ये सब जितने भी ग्रंथ हैं ये सब ग्रंथ बन गए हैं परमात्मा के अंदर जीव को लगाने के लिए ही। दुनिया में समय समय पर महापुरुष आए, सत्संग आए, सत्संग के माध्यम से भगवान में जोड़ने का काम किया, भक्ति में जोड़ने का काम किया। आज वैसे देखा जाए तो देखो ये मानव का तन जो है दुर्लभ बताया। भगवान राम जिस समय 14 वर्ष वनवास पूरा हुआ, लंका में विजय प्राप्त कर लिए, रावण को मार दिए, सारे राक्षस समाप्त हो गए, देवता सुखी हो गए। तो भगवान राम जो है वनवास के बाद 14 वर्ष के बाद पुनः जो है अयोध्या में आए। और जब अयोध्या दोबारा आए तो भगवान राम का राजाभिषेक होता है, राज तिलक, राजा राम बनते हैं, राम राजा राम बनते हैं, सिंहासन में बैठते हैं। कुछ दिनों के बाद भगवान राम के अंदर इच्छा हुआ हमें कुछ प्रजावासियों को कुछ चीज समझाना, उनके हित की बात। तो भगवान राम ने सब बुलावा भिजवाया पूरे नगर में। अब बुलावा में ये हुआ कि भाई राम जी बुलाए हैं, राम दरबार में सबको जाना है। बालक वृद्ध नारी पुरुष जितने थे सब जो है राम दरबार में पहुंचे। भगवान राम जो है अपने सिंहासन में बैठते हैं और जब सब आगे तब भगवान राम सबको संबोधन करते हुए कहते हैं कि सुनहु सकल पुरजन मन बानी, कहूँ न कछु ममता आनी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, कहूँ तो तुम्हें सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, आज जो है हम तुम सबको बुलाए हैं और बुलाने का जो हमारा मकसद है, कोई हमारा प्रभुता नहीं है, कोई अपने स्वार्थ या हित के लिए नहीं बुलाया हूँ। मैं इसीलिए बुलाया हूँ कि तुम्हारे जो हित की बात है, वास्तविकता, उन बात को समझाने के लिए बुलाया हूँ। तो अब राम ऐसे तो राजा नहीं थे जैसे आजकल के राजा होते हैं, दुनिया में जैसे राजा होते हैं ऐसे तो नहीं थे। वो राम के ऐसे राजा थे कि जिनके दर्शन ऋषि मुनि भी करते हैं, जिनकी तपस्या ऋषि मुनि भी करते हैं। वो राम पे ऐसे थे कि खुद जो है धर्मेश साक्षात मानव का रूप धारण करके प्रकट हुआ हो, भगवान का रूप धारण करके प्रकट हुआ हो। तो ऐसा राजा थे और राजाओं जैसे थोड़ो थे। तो भगवान राम कहते हैं सबसे पहले कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही गावा। ये देखो भाइयों, आज तुमको ये जो मानव का तन मिला है, इसको आप इसको जो है बड़ा आसान चीज नहीं समझना, इसको छोटी मोटी चीज नहीं समझना। ये जो मानव तन बहुत बड़ी बेशकीमती चीज है। देवता लोग भी जो स्वर्ग में है वो भी तरसते हैं, ये शरीर उनके हाथ में भी नहीं है। पशु पक्षी जीव जंतु सब मानव तन पाने के लिए तरसते हैं। सुर दुर्लभ ग्रंथ गावा। ये जितने भी दुनिया में धर्म ग्रंथ हैं ये सब बता रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, समझा रहे हैं सतग्रंथ गावा कि मानव का तन दुर्लभ है।
ये सब ग्रंथ ऐसा समझाते हैं, कहते हैं। क्यों दुर्लभ है? तो साधन धाम मौस्कर द्वारा इस संसार में जितने भी जीव हैं, सब जीवों में मानव तन ही ऐसा साधन है। इसी के द्वारा ही भजन होगा, भगवान की प्राप्ति इसी के द्वारा ही मोक्ष होगा। दुनिया में और कोई उपाय नहीं है, और कोई शरीर नहीं है। इसीलिए ये बड़े भाग की बात है, इसीलिए इसके लिए सब तरसते हैं। फिर आगे कहते हैं कि इतना बेशकीमती मानव तन मिल गया, जो न करे भव सागर न समाज पाए, सो न कृतज्ञ आत्म हन गति जाए। कि मनुष्य शरीर मिल गया, इतना बेशकीमती चीज हमें मिला हुआ है।